आलोक, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग पर जोर पड़ने कौन आलोक? कौन? देखिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? ये सब क्या है? और ये क्या है? ये निशान क्या है? योर ऑनर, मुझे लगता है कि आलोक की इस समय दिमाग की स्थिति ठीक नहीं है, योर ऑनर। मैं आग्रह करता हूँ अदालत से कि कुछ समय के लिए कार्यवाही को यहीं स्थगित कर दिया जाए। इसकी मानसिक स्थिति तो अब सजा मिलने के बाद ही ठीक होगी, योर ऑनर। अब ये हाथ से केस को जाता हुआ देख रहा है तो इसने नया गेम प्लान शुरू किया। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? योर ऑनर, प्लीज। यह अदालत मिस्टर आलोक के जहनी हालत को मद्देनजर रखते हुए अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। देखिए, एमआरआई रिपोर्ट से ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई कि इनकी याददाश्त कितने लेवल तक गई है। हो सकता है कि लौट आए या फिर ऐसे ही रहे। सर, ये डॉक्टर कह रहा था कि मैंने अपनी बीवी को मार डाला। अगर ये बात सच है तो आप ये केस छोड़ दीजिए। आप छोड़ दीजिए केस, मुझे फांसी होने दीजिए सर। एक इंसान जो अपनी बीवी की हत्या कर दे, उसे जीने का कोई हक नहीं है। उसे फांसी हो जानी चाहिए। आलोक, तक अदालत में ये प्रमाणित नहीं हुआ है कि तुमने अपनी पत्नी की हत्या की। मैं नहीं मानता कि तुमने अपनी पत्नी की हत्या की, इसलिए धीरज रखो। ये कुछ सबूत है जो तुमने इस केस के शुरू होने से पहले इकट्ठा किया। जरा देखो, अगर कुछ याद आता हो तो। I'm sorry, सर। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अपनी बीवी को मार डाला। कौन हो? मैं यहाँ कैसे आ गया? यहाँ क्यों रखा है मुझे? आलोक, ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। सर, अब तो डबल डेड एंड आ गई है इस केस में। आलोक से जो थोड़ी बहुत मदद मिल रही थी, अब तो वो भी नहीं मिलेगी। बॉस, अपन को लगता है आलोक ना अपन लोग डबल गेम खेल रहे हैं। अरे उसने मारा रहेगा अपनी बीवी को। पत्नी भी एक्ट्रेस और पति भी एक्टर। हाँ बॉस। देखो, इतनी शीघ्रता से इस केस में किसी परिणाम तक पहुंचना उचित नहीं है। अरे बॉस, लेकिन वैसे अब बिना आलोक की सहायता के ही हमें इस केस को आगे बढ़ाना होगा। श्रवण, वो गाड़ी का नंबर जो था, गाड़ी का कुछ पता चला? आपको मालूम क्या हुआ? अपन ने आरटीओ के पास बोला कि भैया इसका नंबर का अपन को डिटेल मांगता है, लेकिन उन्होंने क्या बोला? ये नंबर गलत है, झूठा नंबर है बॉस। तब तो उस गाड़ी को केवल पुलिस ही ढूंढ पाएगी। पुलिस छोड़ो बॉस, वो भी ट्राई किया अपन ने, क्या ना पवार एकदम जेड़ा बोले तो अक्ल नहीं उसमें। उसने हाथ खड़े कर दिया, उसको कुछ मालूम ही नहीं। फिर क्या बॉस, फिर अपन लोगों ने अपना मदद लिया। बस आपको अपने पे प्राउड फील हो रहा है ना? क्या है? अरे बॉस, ये शेफाली, वो क्या नाम है उसका, शेफाली सान्याल, हाँ, उसके नाम का बिल है। ये पुलिस को उसके घर की चेकिंग वेकिंग में मिला रहेगा। अपन को लगा कि अपन लोग काम करेंगे, इसलिए अपन लेकर आया। ये तो किसी जौहरी का बिल है। 11 अक्टूबर दिनांक का, जिस दिन हत्या हुई थी यार। तो है शेफाली ने यहाँ से गहने बनवाए थे। अद्भुत बात है।
देखा बहुत बोले ली चल चल चल। समझ में आ रहा है कि आलोक ने जो लिखा वो क्यों लिखा था। 11 अक्टूबर को शेफाली कारवे रोड पे थी। ओह माय गॉड, और 11 अक्टूबर को उस जर्नलिस्ट का मर्डर भी हुआ था कारवे रोड पर। फिर शेफाली ने किसी के गाड़ी का नंबर भी लिखा था। कोई ना कोई तो संबंध है इन बातों में। अरे सुने ना तुमने, वो जर्नलिस्ट था ऋत्विक, पता किया क्या है चक्कर उसका? सर, उनका कहना है कि ऋत्विक सिन्हा एक क्राइम रिपोर्टर था जिसके एक नहीं कई दुश्मन थे जो उसे मारने की धमकियां देते रहते थे, और हाल ही में वो किसी एक पर आर्टिकल कर रहा था। अच्छा, कैसा आर्टिकल? एक फार्मास्यूटिकल कंपनी रीजेंट फार्मा, जो उसके हिसाब से नकली दवाइयां बना रही थी। रीजेंट फार्मा? अच्छा, मिलो उनसे। ऋत्विक सिन्हा को किसी ने मार दिया, तो आप लोग मेरे पास क्यों आए? आप लोगों को क्या लगता है कि मैंने उसे मरवाया? यही लगता है हमको। मालूम पड़ता है बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो आप। आपने खुद ही जवाब दिया। देखिए, मेरा काम है दवाई बनाना, लोगों की जान बचाना मेरा काम है, उनकी जान लेना नहीं। अच्छा, लेकिन ऋत्विक सिन्हा एक आर्टिकल लिख रहा था जहां आपकी कंपनी नकली दवाइयां बनाने का काम। वो आर्टिकल लिखने के लिए उसे पैसे दिए गए थे, पूरे 20 लाख रुपए। मेरी राइवल कंपनी ने उसे पैसे दिए थे। क्या बात कर रहे लोग? 20 लाख? आप लोग गलत आदमी के पास आए। डू यू अंडरस्टैंड? आप तो देखिए, मुझे इस बार में और कोई बात नहीं करनी। अरे बॉस, आप लोग जा सकते हैं। एक मिनट। अपन एक गाड़ी का नंबर पढ़ के सुनाते हैं। MH02DF 4 तिक्की। बोले तो 3333। कुछ याद आया? ये नंबर को जाना पहचाना है, हाँ बोल। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई गाड़ी नहीं। इस नंबर के बारे में जैसे भी कुछ पता चलेगा मैं आप लोगों को बता दूँ। मिस्टर पाठक जी। आप ये ऋत्विक सिन्हा के मर्डर केस को लेकर क्या बैठ गए हैं आप? आई मीन, ये कारवे रोड 11 अक्टूबर, इट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस। जबकि और ऑनर पुलिस ने भी साफ साफ यहाँ पर कह दिया है कि उस केस का शेफाली के मर्डर से कोई लेना देना ही नहीं है। इट्स अ क्लियर केस ऑफ मर्डर ऑफ पैशन। मिस्टर आलोक का अपनी सेक्रेटरी सोनाली के साथ अफेयर था, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। और इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए हमारे पास तो यहाँ 3 विटनेस भी हैं योर ऑनर, आपने देखा ही। तो अब जब 3 विटनेसेस ने आकर यहाँ सच बता ही दिया है, तो अब अगर आपको कुछ प्रूव करना ही है तो इन विटनेसेस को झूठा साबित करिए मिस्टर पाठक। चलिए, आप कहती हैं तो ऐसा ही करते हैं। योर ऑनर, प्रारंभ से आरंभ करते हैं। आपने बताया था हम सबको कि प्रेम प्रकरण चल रहा था आपके और आलोक के बीच। जी, शायद ये बात आलोक को भी नहीं याद होगी। उन्हें भले याद न हो, आपको तो याद है, क्योंकि आपने ये भी बताया था कि इसी प्रेम प्रकरण के चलन में उन्होंने आपको भेंट स्वरूप ये अंगूठी दी थी हीरे की। आपत्ति ना हो तो मैं एक बार अपने हाथों में लेकर देख सकता हूँ? या श्योर। अभी भी ढीली है, लगता है आपका डाइटिंग अभी भी चल रहा है। योर ऑनर, यहाँ मेरे पास एक चित्र है आलोक और इनकी स्वर्गवासी धर्मपत्नी, जो इनकी मृत्यु से कुछ 10 दिन पूर्व लिया गया था। योर ऑनर, इनके हाथों में एक अंगूठी है योर ऑनर, जो हूबहू ऐसी है। मैं चाहता हूं कि आप एक बार इस बात का परीक्षण करें। ये तो यही अंगूठी है। इसका ये अर्थ होता है कि आलोक जी सही कह रहे थे। इन्होंने वो अंगूठी अपनी पत्नी के लिए ही खरीदी थी, आपके लिए नहीं, मिस्टर सोनाली। ये भी तो हो सकता है कि मिस्टर आलोक ने 2 अंगूठियां बनवाई, एक वाइफ के लिए और दूसरी अपनी गर्लफ्रेंड सोनाली के लिए, ताकि बीवी को पता ना चले। हाँ, आलोक ने 2 रिंग के ऑर्डर दिए थे, तुम्हें याद है ना आलोक? किंतु योर ऑनर, जहां तक मेरा सामान्य ज्ञान है ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर दूसरी अंगूठी होती तो मृत्यु के समय वो अंगूठी इनकी धर्मपत्नी शेफाली के हाथों में उंगलियों में पाई जाती, या तो घर पर किसी दराज में पाई जाती। लेकिन इनके घर से भी ना उनके मृत शरीर से कोई ऐसी अंगूठी प्राप्त हुई पुलिस को। और द्वितीय ये योर ऑनर की जो अंगूठी का बिल
प्रोसिक्यूटर साहिबा ने प्रस्तुत किया था अदालत के समक्ष, उसमें भी कोई दूसरी अंगूठी का कोई जिक्र नहीं था योर ऑनर। जिसका यह अर्थ होता है कि अंगूठी एक ही थी जो आपने चुराई थी उस समय जब आप आलोक के घर गई थी इनकी पत्नी के स्वर्गवासी होने का शोक व्यक्त करने। क्या? क्या नहीं, हाँ, यह आपका उचित उत्तर होना चाहिए था। और जिस समय आपने वो असली हीरे की अंगूठी वहां से चुराई, आपने वो नकली प्रेम पत्र भी वहां रख दिया था। स्मरण कराना पड़ेगा आपको कौन सा प्रेम पत्र। ये प्रेम पत्र है। कब लिखी थी आपने सुंदर सी ये कविता? शेफाली जी की मृत्यु के पहले या उसके पश्चात? मौत के बाद ये चिट्ठी कैसे लिखी जा सकती है? मैं बताता हूँ कैसे योर ऑनर। ये पत्र लिखा गया था रतन नोटबुक के ऐसे ही पैड से योर ऑनर। फोरेंसिक्स ने दोनों कागजों को मिलाया और ये हूबहू मेल खा। अब अद्भुत बात यह है योर ऑनर कि रतन नोटबुक्स 12 अक्टूबर 2013 को मार्केट में आए। इससे पहले ये बाजार में अपना माल नहीं बेचते थे योर ऑनर। तो पत्र जिस कागज पर लिखा गया है योर ऑनर, अगर वो कागज 12/10/13 को बाजार में आया, अर्थात शेफाली जी के मृत्यु के बाद, तो फिर ये पत्र पहले कैसे लिखा गया था? हाँ तो सोनाली जी, अब तो ये पूरी तरह से स्पष्ट और प्रमाणित कर दिया गया है अदालत में कि रतन नोटबुक 12 अक्टूबर 2013 के दिन बाजार में बिकने के लिए आए, तो आपने उसके बाद ही ये उपलब्ध की होगी बाजार से, और उसके बाद ही ये प्रेम पत्र बड़े प्रेम से लिखा होगा आपने। तो ये जो कह रही थी आप कि आपने शेफाली जी की मृत्यु के पहले ये प्रेम पत्र लिखा, ये बात झूठ थी। आपने बाद में लिखा और जाकर के ये प्रेम पत्र वहां रखा और साथ ही में वो अंगूठी भी चुराई। अब बताइए, एम आई राइट और एम आई राइट? हाँ। ऑर्डर ऑर्डर। शेफाली के मर्डर के बाद उसके पेरेंट्स आए थे, तो ऑफिस के स्टाफ के साथ मैं भी गई थी श्रद्धांजलि के लिए। वहां पे मैंने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और चुपके से शेफाली के बेडरूम में गई, जहां मैंने उस कबर्ड में चिट्ठी छुपाई और वहां से मैंने ये रिंग चुराया। अब इसका अर्थ ये निकलता है सोनाली जी कि एक और झूठ बोला है आपने अदालत में। आपके और आलोक के बीच में कुछ भी नहीं था। था? नहीं। फिर मिस सोनाली, एक सवाल है मेरा कि मिस्टर आलोक ने मर्डर के बाद आपको फोन क्यों किया? हाँ बताइए, मैं भी जानने को उत्सुक हूँ, अदालत भी जानने को उत्सुक है कि क्यों फोन किया था। वो फोन उन्होंने कुछ और कहने के लिए किया था। सोनाली, शेफाली को किसी ने मार दिया। कुशल को फोन करो, उठा नहीं रहा, उसे कॉल करो। हाँ मैं करती हूँ। शेफाली के मर्डर के बाद आलोक मुझसे मिलने आया था और मैंने उससे ये कह दिया कि उसी ने शेफाली का मर्डर किया है, पर आलोक ने शायद मेरी बात पे यकीन नहीं किया। अच्छा, अब जाके समझ में आ रहा है कि आपके चित्र पर क्यों ऐसा लिखा था कि आपके झूठ पर विश्वास ना करें। लेकिन इतना बड़ा झूठ आपने बोला, वो भी अदालत में, क्यों? कारण जान सकता हूँ? खुशहाल सर के कहने पर। ऑर्डर ऑर्डर। खुशहाल सर ने कहा था मुझे ये सब करने के लिए ताकि सबको लगे कि आलोक सर और मेरा अफेयर था, इसलिए उन्होंने अपनी वाइफ को मार दिया। इसके बदले में उन्होंने मुझे डबल प्रमोशन के लिए बोला था। सर, ये लड़की झूठ बोल रही है। सर, मैंने पहले भी कहा था कि मैं आलोक और इस लड़की के अफेयर के बारे में कुछ नहीं जानता। फिर इस सब में आप मुझे क्यों घसीट रहे? आपने कहा था कि आलोक आपके घर आया और फिर हेलो? हेलो? हाँ,
यही हुआ। लेकिन आपके बिल्डिंग में जो आपके सुरक्षा कर्मचारी है, वॉचमैन राधे मोहन, उनका ये कहना था कि उन्होंने आप और आलोक को एक साथ बिल्डिंग से प्रस्थान करते हुए देखा, वो भी आपकी गाड़ी में। वो झूठ बोल रहा है। सोनाली झूठ बोल रही है, वो झूठ बोल रहा है, केवल आप सत्य बोल रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई सवाल पैदा हुआ हो या ना पैदा हुआ हो, किंतु उत्तर जन्म ले चुका है। वो कुछ ऐसे कि मेरे जो सहायक बैठे हैं आपके सामने समन, इन्होंने आपकी गाड़ी का परीक्षण किया और 11 अक्टूबर की रात 11:45 पर आरपी पेट्रोल पंप की बिल है जो ये स्पष्ट करती है कि गाड़ी में पेट्रोल डलवाया गया था। अब प्रोसिक्यूटर साहिबा पूछेंगी कि गाड़ी में पेट्रोल कोई भी डलवा सकता है, किंतु जिस व्यक्ति ने पेट्रोल डलवाया था, अगर उसके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का रसीद हो या ऑनर, हस्ताक्षर किया हुआ, तो जब कोई व्यक्ति गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है और फिर अपना क्रेडिट कार्ड देता है और क्रेडिट कार्ड की रसीद मिलने पर उस पर अपने हस्ताक्षर भी करता है, उसका क्या अर्थ होता है? मैं सच बताता हूँ। बताइए बताइए। हाँ, मैं आलोक के साथ था। उस रात आलोक मेरे घर आया था। आलोक, कुशाल, शेफाली को किसी ने मारा। तूने देखा कौन था वो? उसने मेरे सर पर पीछे से वार किया। कुछ नहीं देखा मैंने। तूने पुलिस को फोन किया? मैंने पुलिस को फोन नहीं किया कुशाल। I don't know what to do। शेफाली को मार दिया। तू घबरा मत। तू एक काम कर, तू पहले कपड़े बदल ले। ये ले, पहले चेंज कर ले, फिर हम दोनों पुलिस स्टेशन चलते हैं। ट्रस्ट में आलोक, यही सही होगा। तू जितना भागेगा उतना फंसेगा। चल। आलोक, आर यू ओके? कुशाल, मैं तेरे घर पे तो गया। तू खुद ही तो आया था। मैं खुद है? कब? कुशाल, शेफाली को मार दिया किसी ने। मार डाला शेफाली को। हाँ? मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि किसी ना किसी तरह मैं आलोक का सारा बिजनेस छीन लूं। उसे पार्टनरशिप से हटाकर मैं सारा प्रॉफिट ले लूं। मुझे यहाँ एक अच्छा मौका दिखा। मैंने सोचा कि किसी ना किसी तरह आलोक और दुनिया वालों को बता दूं, यह एहसास दिला दूं कि उसने अपनी वाइफ का मर्डर किया है। तो आलोक जाता पुलिस में और सारा बिजनेस मेरे पास आ जाता। इसलिए मैंने आलोक को अपनी गाड़ी में ले जाकर एक खुली सड़क पर छोड़ दिया। उतरो। हाँ ठीक। पर ये सुनसान। कुशाल, ये गाड़ी किसकी थी? मैं यहाँ कैसे आ गया? कौन है? हाँ ये। अबे मैंने ही पुलिस को बताया कि आलोक ने अपनी वाइफ का मर्डर मेरे घर आकर कन्फेस किया और वहाँ से खुद भाग गया। और पुलिस को भी उसके घर से सबूत मिल गए। बस तभी से पुलिस आलोक का पीछा कर रही थी और वो उससे बच के भाग रहा था। पर सोनाली को आपने इस योजना में भागीदार क्यों बनाया? आज ने तो कल अदालत शेफाली की मौत की वजह ढूंढती और इसलिए मैंने सोनाली से लव अफेयर की झूठी कहानी रचने को कहा। I'm sorry आलोक। और शेफाली की हत्या?
शेफाली को मैंने नहीं मारा और ना ही सोनाली ने। हमारा तो एक अलग ही एजेंडा था। हम तो बस आलोक की याददाश्त खोने का फायदा उठा रहे थे। ये धीरेन वसु, शेफाली का सह कलाकार, उसे भी तो तुमने कहा था। नहीं नहीं, मैं तो उसे जानता तक नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कौन है और इस केस में वो क्यों घुसा। तो हमें धीरेन वसु ही बताएंगे, क्यों? योर ऑनर, मैं स्तब्ध हूं कि चलती सुनवाई में धीरेन वसु, जो इस केस में एक अहम गवाह थे, वो उठकर चले गए। इसका अर्थ ये होता है कि इस केस के साथ उनका कोई लेना देना अवश्य है। इस केस का कोई और पहलू अवश्य है। योर जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस तरह कुशाल और सोनाली का इसमें खुद का फायदा, वैसे ही धीरेन का भी हो। योर ऑनर, कत्ल तो तीनों में से किसी ने भी नहीं किया। माना कि अफेयर वाली कहानी गलत साबित हुई, लेकिन हाँ, कहानी तो हमारे पास सबूत वाली भी है। वेपन ऑफ मर्डर, फिंगरप्रिंट्स और किसी तीसरे आदमी की नामौजूदगी यही पॉइंट आउट करती है कि शेफाली का कत्ल आलोक ने किया है। ये उंगली अभी भी उसकी तरफ ही पॉइंट कर रही है। उंगली तभी गिरेगी योर ऑनर जब यह स्पष्ट हो जाएगा कि धीरेन वसु का इस केस से क्या लेना देना है। उंगली तभी गिरेगी योर ऑनर जब धीरेन वसु का बयान दर्ज कर दिया जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक ऐसा नहीं हो जाता, इस केस को यहीं स्थगित करना उचित होगा। The court is adjourned for the day. तो कहीं ऐसा तो नहीं कि धीरेन और शेफाली के बीच अफेयर चल रहा हो और धीरेन ने ही शेफाली को मारा हो और सारा ब्लेम आलोक पर डाल दिया? हाँ, हो सकता है। ये भी संभव है कि वो जो गाड़ी का नंबर, जो नकली नंबर कहा गया था, शेफाली ने जो लिखा था, वो धीरेन की गाड़ी का हो। पता लगाना पड़ेगा। बॉस अपन ने सब जगह चेक किया, धीरेन वसु सब जगह से कल्टी। अपन के घर पे चेक करने गया, घर पे गायब। अपन वहां गया, वो उसकी शूटिंग में, उधर भी नहीं था। बॉस, तुमको लगता है ये शेफाली मर्डर केस में ना, ये धीरेन है जरूर कुछ हाथ पैर कुछ तो रहेंगे बॉस। हाँ, ये तो तभी स्पष्ट हो सकता है जब धीरेन वसु हमें मिले। उसे ढूंढ श्रवण, क्योंकि वही अंतिम आसरा है आलोक को बचाने का। मुझे तुम्हारी बातों में ना आने नहीं चाहिए था। अच्छा खासा अपना काम कर रहा था। देखो, अगर मुझे पकड़ा ना तो मैं तुम्हारा नाम भी बताऊंगा, याद रखना। इट्स नॉट माई फॉल्ट। अरे आई डोंट केयर यार, मुझे बाहर निकालो इस मुसीबत, वरना मैं पुलिस में जा रहा हूं, समझे? तुम लोगों ने मुझे मरवाने की कोशिश करी ना, अब देखो मैं क्या करता हूं। हेलो, मिस्टर केडी पाठक। जी सर, मिलना है आपसे। धीरेन का फोन था। धीरेन हमसे 1 घंटे बाद मिलना चाहता है, परेरा कॉलोनी में। क्या ये किसने उठा के रखूं? अरे अपन क्या करें यार, इतना सॉलिड दरवाजा था। धीरेन, धीरेन, मिस्टर धीरेन, धीरेन, धीरेन किधर है बे? मिस्टर धीरेन, धीरेन, धीरेन भाई તમે ક્યાં છો? ધીરેન, धीरेन, धीरेन भाई તમે અહીંયા છો? अरे बोले तो तुम इधर हो, कब से ढूंढ रहे हैं अपन लोग पागल हो गए। धीरेन, धीरेन भाई टेंशन है क्या? ऐसा गुड मॉर्निंग उठने का धीरेन भाई। धीरेन, तुझे किसने मारा? बोल ना, उनको नाम तो बोल। किसने? कैलेंडर ने मारा तेरे को?
अरे क्या करेला, बोलना अपुन को। ये कैलेंडर ने मारा तेरे को, बोल तो सही। ये चाबी ने मारा? जिसने मारा उसकी चाबी है। राज की माँ की जय होगी रे। धीरेन, ए धीरेन, धीरेन का फोन क्या बज रहा है? धीरेन, इसको नहीं तुम्हारा फोन बजा है। अरे अब अपुन का फोन कौन करेगा? ए धीरेन, अपुन को काय को फोन करेला? ए धीरेन तो मर गया, धीरेन मर गया, उसकी आत्मा अपुन को फोन करेली। अरे क्या हो रहा है? उसके फोन से कोई तुम्हें कॉल कर रहा है, इतना भी समझ में नहीं आता। अरे आदमी मर रहे, अपुन कहाँ समझ में आएगा? अपुन का भेजा काम नहीं करा, समझी क्या? जिंदा रहना चाहते हो तो केडी पाठक से कहो इस केस को छोड़ दे, कुछ नहीं मिलने वाला उसे। तू कौन है बे? सिवाय मौत के। यमराज है? हाँ? मजाक मत करो, चुपचाप इस केस को छोड़ दो, समझे? छोड़ेंगे ना, केस छोड़ेंगे, लेकिन तुझको पकड़ने के बाद, समझा क्या? येड़े साले, नाम बोलना, बोलना। डर के ये तो वो इस नंबर की गाड़ी है। हाँ सर, मरने से पहले धीरेन ने इस चाबी की तरफ इशारा किया था, जो दीवार पर टंगे इस कैलेंडर पर लटकी थी। अच्छा, ये किसी कबर्ड की या किसी लॉकर की चाबी लगती है। कुछ आंकड़े भी लिखे हुए हैं आरपी। रॉयल बैंक। रॉयल बैंक। कुशाल का इस बैंक में अकाउंट है, जिसका डेबिट कार्ड भी है उसके पास। तो पता लगाओ कि ये लॉकर की चाबी कुशल के लॉकर की है या नहीं, और अगर है तो उस लॉकर में क्या है। और बिना पुलिस के बैंक में कोई तुम दोनों की सहायता नहीं करेगा, इसलिए पवार को साथ ले जाना। मैं पता लगाता हूँ कि आलोक इस बारे में क्या जानता है। लेकिन बॉस, आलोक को क्या पता रहेगा चाबी के बारे में? क्योंकि मुझे याद है उसने लिखा था कि इन सारे तालों की एक ही चाबी है। पर सर, आलोक को तो कुछ भी याद नहीं। हाँ, वो बात तो है, लेकिन प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। हो सकता है इस चाबी को देखकर उसे कुछ याद आ जाए। नहीं, मैंने इस चाबी को पहले कभी नहीं देखा। ये बताओ, रॉयल बैंक में तुम्हारा या शेफाली का अकाउंट है क्या वहां? शेफाली? कौन शेफाली? देखिए, सुनिए, मैं ये भी नहीं जानता कि आप कौन है, क्या चाहते हैं। सुबह से मैं इन लोगों को कहते कहते थक गया कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे यहाँ से जाने दो। अरे मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, क्या नाम है मेरा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं अब और प्रश्न पूछकर तुमको परेशान नहीं करूंगा। जाने से पहले ये चित्र मिला था तुम्हारे बटुए से। शेफाली, शेफाली मेरी पत्नी, मैं आलोक सन्याल। लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गया? शिवाली कैसी है? मुझे शिवाली के पास ले चलिए, प्लीज मुझे शिवाली के पास ले चलिए। हेलो, मिस्टर केडी पाठक। जी, मैं ऋषि बुल्लर बोल रहा हूँ, रीजेंट फार्मास्यूटिकल्स का मालिक। ठीक है, टेक्स्ट कर दीजिए। श्रमन और सुनैना तो लॉकर के चक्कर में रॉयल बैंक गए हैं, खुद ही जाना पड़ेगा वहां।
गुड मॉर्निंग मिस्टर पाठक। कैसी रही नींद आपकी? क्या हुआ पाठक साहब, कहीं आपकी भी याददाश्त तो नहीं चली गई? भाई अगर ऐसा हो गया तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, मेरी याददाश्त तो ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं कहीं आपसे पहले मिला हूं या नहीं। कौन है आप? मिस्टर पाठक, मैं कौन हूं यह जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि मैं काम क्या करता हूं। ऐसे भी मेरे बताने के बाद आप किसी को यह बात बताने के लिए बचेंगे तो नहीं? मिस्टर पाठक, मैंने तुम्हारे पंटर लोगों को बहुत मना किया कि केस छोड़ दो। अच्छा, था आलोक पर हमला भी तुम्ही ने किया था। यस, लेकिन उससे पहले मिस्टर पाठक, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुना दूं ताकि बाद में तुम्हारा भूत मेरे पीछे न लग जाए। ये जानने के लिए कि असल में हुआ क्या था। तुम कानून के जरिए बेगुनाहों की जान बचाते हो और मैं जान लेता हूं। दरअसल मैं एक शूटर हूं, हिटमैन। मिस्टर पाठक, कुछ दिन पहले किसी ने मुझे रिपोर्टर ऋत्विक सिन्हा को टपकाने की सुपारी दी। किसने दी ये सस्पेंस है। वो आ गया, अब बाकी के पैसे रेडी रखो। तूने कुछ नहीं देखा और अगर किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो टपका दूंगा। हाँ, काम हो गया। नहीं, किसी ने देखा नहीं, लेकिन एक औरत थी, वो भी जानी पहचानी। वो एक सीरियल में आती है, वो बाबुल का घर करके, उसी की हीरोइन है वो। लेकिन डोंट वरी, कुछ नहीं बोलेगी क्या? लेकिन ठीक है, मैं उसके घर का पता लगाता हूं। नहीं, फिक्र मत करो, बड़ी हीरोइन आराम से मालूम पड़ जाएगा। और फिर मैंने शेफाली सान्याल के घर का पता लगाया। तो घर पहुंचा उसी रात उस लड़की को फाइनल धमकी देने के लिए। अच्छा, वहां जाओ, लोग जल्दी वापस आ गए। हेलो मैम, ऑटोग्राफ प्लीज। तूने किसी को कुछ बोला तो नहीं? मैंने अब तक तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं सबको सब कुछ बता दूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं, देखो, तुम आगे मत बढ़ना। I'm going to shoot you. आगे मत बढ़ना। सॉरी मैडम, लॉक लगाओ। अभी खुल गया। माय गुड लक। शेफाली, कहाँ हो तुम? नहीं, नो! शेफाली, शेफाली, किसे मार दूं? शेफाली, शेफाली, क्या हुआ तुम्हें? शेफाली उठो, शेफाली, शेफाली उठ। शेफाली,
तो ये है मेरी कहानी। ये सब आपने स्वयं तो नहीं किया होगा, किसी के कहने पर किया होगा। इसके कहने पर किया। इसके कहने पर किया। सस्पेंस मिस्टर पाठक, सस्पेंस। तुम्हारा नाम द्विवेचा है क्या? मिस्टर पाठक, कुछ सवालों का जवाब अगले जन्म में ले लेना, क्योंकि इस जन्म में तो तुम मिस्टर पाठक, ये बैग देख रहे हो? जैसे जैसे ये बैग खाली होगा वो लांटेन नीचे आएगा और एक टाइम बाद लांटेन नीचे धड़ाम से गिरेगा और नीचे आग लग जाएगी और फिर मेरा डाला हुआ घासलेट बूम धमाका और मिस्टर केडी पाठक खल्लास। कैसा रहा मिस्टर पाठक मेरा आइडिया? एक इंग्लिश पिक्चर में देखा था, सोचा तुम पर आजमा लूं। तो मिस्टर पाठक, गुड बाय, हैव ए नाइस डेथ डे। सॉरी, इट्स माय जॉब। केस क्लोज। कमर की लग गई। देख शकील का फोन है, क्या अपुन ने तेरा नंबर दिया था? हाँ केडी सर, सब फिर से डेड एंड। वो चाबी ना तो रॉयल बैंक की है और ना ही उनके किसी लॉकर की। मैं जानता हूँ, फेंक दो उस चाबी को। फेंक दूं? क्यों सर? क्योंकि उसे फेंक कर हमें किसी और को पकड़ना है। इस पूरे षड्यंत्र के रचयिता का पता चल गया। मिस्टर पाठक, ये पूरे षड्यंत्र के पीछे छुपा हुआ ये शातिर अब ये नए एंगल क्या लेकर आए? सुनिए, बता दो। योर ऑनर, मृत्यु से पहले धीरेन वसु साहब ने अपनी उंगली के साथ दीवार की ओर संकेत दिया। उस समय सबको ऐसा लगा था कि वो चाबी की ओर इशारा कर रहे हैं, किंतु उनका संकेत इस कैलेंडर की ओर था। देखिए, नाइस। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मरते मरते वो कैलेंडर की तरफ इसलिए पॉइंट कर रहे थे क्योंकि कैलेंडर कातिल है? जी नहीं मिस पुरी, ये जो चित्र बना हुआ है ये साधु साधु संत योगी या फिर ऋषि, योर ऑनर ऋषि बुल्लर, रीजेंट केमिकल्स के मालिक। ये आप क्या कह रहे हैं पाठक साहब? सिर्फ कैलेंडर में एक तस्वीर की वजह से आप... नहीं, केवल कैलेंडर पर उस चित्र के आधार पर नहीं, उस फोन कॉल के आधार पर। जो फोन कॉल आपने मुझे किया था, आपने मुझे उस फ्लैट में भेजा था ताकि आप मुझे फंसा सकें। क्या मैंने आपको फ्लैट में भेजा था? मैंने आपको सिर्फ फोन किया था कि आप अपने स्टाफ को समझाइए कि मुझे तंग ना करे। अच्छा, इसलिए फोन किया था आपने मुझे? उस गाड़ी के बारे में बताने के लिए फोन नहीं किया था आपने? नहीं।
अब हुआ क्या कि जब आपने मुझे फोन किया तो मैंने उसे इस मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो इसे चलाओ। जी, मैं ऋषि बुल्लर बोल रहा हूँ, रीजेंट फार्मास्यूटिकल्स का मालिक। जी, आपके मिस्टर समन और मिसेस सुनैना जी, उन्होंने मुझे एक नंबर दिया था, MH02DF3333। हाँ मिस्टर बुल्लर, बोलिए। जी, उस समय ये नंबर मुझे याद नहीं आया था, पर जब बाद में मैंने दिमाग लड़ाया तो मुझे वो याद आया। एक्चुअली मैं इस नंबर को जानता। किसकी गाड़ी है? जी, मेरा एक मैनेजर था जिसे मैंने 2 महीने पहले निकाल दिया। क्या नाम है आपके मैनेजर का और इस समय कहाँ मिलेगा? जी, उसका नाम जतिन दिवेचा है। वो रहता है राहिल मंजिल, लोटस रोड, खार में। अब वो संदेश जो आपने मुझे भेजा था, देखिए ये रहा। संदेश आपका है, नंबर दूरभाष यंत्र का आपका है, और ये स्वर जो अभी सुनाया था आप ही का है। तो जब सब कुछ आप ही का है तो स्पष्ट होता है कि आप झूठ बोल रहे थे। सत्य क्या है बताने का कष्ट करेंगे? हाँ, मैंने ही जर्नलिस्ट को मरवाया है, हिटमैन जग्गू द्वारा। उस कत्ल की चश्मदीद गवाह शेफाली को भी मरवाने का ऑर्डर मैंने ही दिया था। मैंने ही धीरेन को रिश्वत देके सोनाली और आलोक के झूठे अफेयर को बढ़ावा देने के लिए कहा था, ताकि आलोक और मुसीबत में आ जाए। लेकिन धीरेन के पलट जाने से मुझे धीरेन को ही मरवाना पड़ा। मिस्टर पाठक जी, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि अदालत में टेप्ड एविडेंस नहीं चलता है। हाँ, टेप्ड एविडेंस तो अदालत में मानी नहीं जाती मिस पूरी, किंतु इस टेप्ड एविडेंस को अदालत के समक्ष रखने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि इकबाल जुर्म कर चुके हैं ये। वैसे भी मैं इस एविडेंस को अदालत के समक्ष नहीं रखना चाहता। झूठा है, नकली है। एक तो मेरी आवाज है, दूसरी वहां बैठे हुए मेरे जो सहायक है श्रवण, उनकी आवाज है, बहुत अच्छी नकल करता है आवाजों की। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत ऋषि भुल्लर को ऋत्विक सिन्हा, शेफाली सान्याल और धीरेन वासु की हत्या के जुर्म में फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और आलोक सान्याल को सारे इल्जामों से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। अरे मिस पुरी, अब सुना था कि आपका विवाह तय होने वाला था, हो गया क्या? नहीं, मुझे लड़का पसंद नहीं आया, क्या करूं? He didn't match up to my expectations. See? He didn't match up to my expectations. Why am I not surprised? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.